साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिस कार्यक्रम का नाम है ग्रामीण चौपाल। आए दिन हम लोग कुछ गांव के ऐसे जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं जहां से गांव के मूलभूत समस्याओं पे प्रकाश डाला जा सके, जिससे एक ऐसा निष्कर्ष निकल कर सामने आए जिससे गांव का विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट की तरफ एक रफ्तार पकड़ सके, गांव के मूलभूत ज़रूरतों पर लोगों का ध्यान जा सके। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को आगाज़ किया है। अपने आप के उत्तर प्रदेश के हर जनपद में चलाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ही एक ऐसी ग्राम सभा में हूँ जहाँ पे आज हमारे पास ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं जो गांव की देखरेख के लिए काम कर रहे हैं, गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश राय है। आकाश जी, आप गांव की व्यवस्थाओं का आप देख रहे हैं फिलहाल, तो लगभग 5 वर्ष अभी प्रधानी का जो है कार्यकाल, वो आप लोग देख ही रहे हैं। गांव से आपको जनता ने चुना भी है, तो क्या कितने आप लोग लगभग कार्य भी करवा रहे हैं जो वर्तमान में भी कार्यरत है? वर्तमान में हमारा काम देखिए, इस समय तो इंटरलॉकिंग का चल रहा है। अच्छा। और आखिरी समय है, तो जितना ज़्यादा काम हो जाए उतनी हम्म, कोशिश है। हम्म, लेकिन बजट की बाधित होने की वजह से हम्म, डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन फिर हम्म, भी हम लोग लगे हैं। हम्म, केंद्र सरकार हमारे साथ है हम्म, और फंडिंग भी अच्छी कर रही है इस बार, हम्म। तो हमें आसानी है। और इंटरलॉकिंग तो महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ काफ़ी सारी संख्या में लगाया है हमने। कितनी बड़ी ग्राम सभा आपकी है लगभग ये, जैसे आप चिरावल है, हमारे कोटिहार है? साथ कुठियार है और हम्म, एक हमारा राजस्व गांव चिरावल। अच्छा, 2 गाँव है। 2 गाँव हैं हमारे यहाँ पे। कितने मतदाता हैं लगभग आपके दोनों ग्राम सभा को मिला मतदाता के? हमारे यहाँ देखिए 1600 के आसपास में है, लेकिन पोलिंग हमारे यहाँ एक 1100-1200 के अप्रोक्सीमेट होती है, अच्छा, 1200 अच्छा। के आसपास। जी। जैसे कह रहे हैं कि मतदाता आपके पास हैं, तो क्या कुछ लोग बाहर रहते हैं या फिर? नहीं, बाहर गाँव से तो रोज़गार है नहीं, रोज़गार की दृष्टि से लोग बाहर ही जाते हैं। हुँ, हुँ। तो काफ़ी सारे लोग तो बाहर रहते हैं, लेकिन पंचायती चुनाव एक त्योहार की तरह होता है, लोग तो कुछ आते भी लोग हैं। भी आते भी हैं। हुँ, तो जैसी सुविधाएँ हो जाती हैं, तो हुँ। वैसा लोग अपना करते हैं। प्रधान जी, हालाँकि आपने ऐसी बात आपने मतदाताओं के ऊपर बात कर दी। एक प्रश्न ये भी है कि अभी सरकार जो है नए मतदाता जो 18 वर्ष के अभी इस वक़्त कंप्लीट कर रहे हैं अपनी उम्र, या 5 साल के बाद धीरे-धीरे जो लोग कंप्लीट किए होंगे, तो उनका नाम, उनका नामांकन वोटर लिस्ट में आप लोगों ने नहीं, ये सब डालने के लिए क्या प्रयास किया है? ये सब देखिए, हमने हमारे यहाँ के जो बीएलओ हैं हुँ, और भी हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक महोदय और भी हमारे गांव के जो भी शिक्षक सम्मानित लोग हैं, हुँ, हुँ, जागरूक करके सबका नाम, जहां हुँ, तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नाम हुँ। लिस्ट में पड़ जाए उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। अब अगले महीने में, जनवरी में, जहाँ तक है कि हमको लिस्ट मिल जाएगी नए काम नामों की। अच्छा, अच्छा। जी लिस्ट आप लोगों ने वहाँ पे संशोधन करवा दिया जी है, जी जी दर्ज भी करवा जी दिया है। जी। एक सबसे बड़ी समस्या एक चल रही थी प्रधान जी कि गाँव के विद्यालय जो थे 50 बच्चों से कम के नामांकन के जी प्राइमरी जी विद्यालय, जी वो मर्ज किए जा रहे थे बगल वाले में। आपके भी ग्राम सभा में ऐसा कुछ हुआ है? जी, हमारे यहाँ राजस्व ग्राम है चिरावल, हुँ, वहाँ बच्चों की जनसंख्या कम थी, हुँ, तो जिसकी वजह से मर्ज करने का दबाव बना हमारे यहाँ। हुँ, तो हम लोग उसको देखे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर एक अभियान के रूप में हुँ, हुँ, शिक्षकों से और अपने भी गाँव वासियों से बोला गया कि नहीं, अपने बच्चे को कॉन्वेंट ना भेज के आप प्राथमिक विद्यालय में भेजिए। हुँ, तो हुँ, सुधार हुआ है, वो हुँ, चीज़ रुक गई है और इसकी हमें एक सफलता भी है कि हमारा एक सरकारी विद्यालय बंद होने से रह गया। रह गया। तो उस अभियान में हम लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय भेजने का काम चल रहा है, क्योंकि अब शिक्षक ध्यान दे रहे हैं और सरकार भी उस पे ध्यान दे रही है प्राथमिक विद्यालयों पे, तो हमारा भी कुछ सहयोग होता है, तो हम लोग लगे हुए हैं इस पे। क्योंकि प्रधान जी प्राइमरी विद्यालय ग्राम सभाओं में इसलिए बनाया गया क्योंकि एक ऐसा तबका होता है जो अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन जी, शिक्षा के लिए जो आर्थिक वहन होता है, वज़न होता है, उसको वो सह नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार भी उसके लिए एक अच्छा विद्यालय बना रही है। जी, लेकिन अब सही कह रहे हैं आप कि वाक़ई में कि अब जो प्राइमरी विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो आयोग से आ रहे हैं, जी, जी। पढ़े-लिखे आ रहे पढ़े हैं, लिखे हैं। कॉम्पिटिशन से आ रहे हैं। तो अब वो चीज़ें हैं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय अगर बंद ना हो तो वो आपके गाँव की शिक्षा मजबूत होगी। प्रधान जी, सबसे ये सवाल ये भी है कि गाँव के लिए जो है प्रधानमंत्री योजनाएँ, मुख्यमंत्री योजनाएँ चलती हैं। जी। आवास एक सबसे बड़ा सरकार जोर दे रही है कि जो जिनके पास घर नहीं है, जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। तो कहाँ तक आप लोग प्रयासरत हैं उसके लिए? हमारे यहाँ देखिए, प्रयास इस कदर है कि जो अब की बार की प्रधानमंत्री की लिस्ट बनी है, हुँ, ये पूर्ण होने के बाद हमारे गाँव में शायद ही कोई वंचित रह जाएगा आवास से, क्योंकि लगभग हमने वो स्कोर पूरा कर लिया है जो सरकार की मानसिकता थी, हुँ, शौचालय को लेकर, हुँ, आवास को लेकर, हुँ,
रास्ते को लेकर जो भी सरकार की मंशा है वो हमारे यहाँ लगभग 100% पूर्ण होने की स्थिति में है। हमारी ग्राम सभा ओडीएफ में भी है। हम शौचालय मुक्त ग्राम सभा है। अच्छा। हमारे यहाँ हर घर घर शौचालय है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके यहाँ ना हो। तो अच्छा है, प्रधानमंत्री का जो ये सहयोग है ग्राम सभा के लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे ग्रामवासियों को एक आवास शौचालय के रूप में एक जो भी धनराशि मिलती है सहयोग राशि, उससे उनका भाग्य बदला है हमारे गांव का। प्रधान जी, अभी 26 का चुनाव बहुत करीबी है, हालाँकि आप लोगों का कार्यकाल धीरे-धीरे समाप्ति की तरफ है। तो 26 की क्या तैयारियाँ हैं? क्या इस बार आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह, हर चट्टी-चौराहे पे आपको एक नया बैनर, एक नया प्रत्याशी, नया उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है कुछ आप लोगों के लिए? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा है कि कंपटीशन नहीं है अब की बार, अच्छा। क्योंकि जब हम हमारी दूसरी बार ग्राम पंचायत में हम चुने गए हैं। हमारी माता जी प्रधान हैं, गीता अच्छा। राय, हाँ। श्रीमती गीता राय दूसरी बार प्रधान है। हुँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब दूसरी बार मौका मिला होगा तो जो पहली बार में हमने छोड़ा था वो दूसरी बार में पूरा कर लिया। तो जनता का मनोबल बढ़ा है हमारे हुँ। फेवर में है। हुँ। और शायद ही कोई अभी तक तो हमारे यहाँ ऐसा कोई उम्मीदवार भी नहीं दिखा है कि जो अपना प्रचार प्रसार कर रहा हो या कुछ ऐसी बातें हैं। तो जनता काम विकास देख रही है तो विकास के साथ रहती है। शिक्षित हमारी जनता है। प्रधान जी, सबसे एक ज़रूरी चीज़ होती है, गाँव के लोग शहरों तक जल्दी नहीं जा पाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। उसके लिए सरकार ने एक ऐसा संस्थान बनाया जिसको सचिवालय कहा जा रहा है। तो सचिवालय का निर्माण आपके यहाँ हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? जी, सचिवालय है हमारे यहाँ। सचिवालय में आपको सारी व्यवस्थाएँ मिलेंगी। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके हमारी पंचायत सहायिका का कार्य भी बहुत अच्छा है, रेगुलर ड्यूटी करती हैं। और भी आधार कार्ड हुआ, परिवार रजिस्टर हुआ, निवास आय, ये सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे पंचायत भवन में ये सरकार की दी हुई व्यवस्था का बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ प्रचलन चल रहा है। अच्छा, अच्छा। जी। गाँव की जो भूमि की जो ज़मीनें हैं, जो अक्सर अक्सर लोगों में विवाद का विषय बन जाते हैं, और पुरानी चीज़ों का भी कई जो निस्तारण नहीं हो पाता है। तो लेखपाल, राजस्व कर्मचारी जैसे लेखपाल हैं, कानूगो हैं या सीओ साहब हैं, क्या ऐसा कोई चौपाल अभी लगवाते हैं आप लोग हैं, या अधिकारियों की तरफ से कुछ प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को? नहीं, अब प्रोत्साहन हम लोगों को अधिकारियों की तरफ से पूरा मिलता है, सहयोग मिलता है। हम तो जितनी बार भी हमारे यहाँ का जो भी आबादी को लेके या रास्ते को लेके जब भी कोई भी हुआ है तो उसमें हमारे राजस्व कर्मचारी पूरा सहयोग किए हैं हमारा, हमारे गाँव वालों का भी। अब देखिए, अब नवयुवक हैं तो हर जगह चाहे राजस्व हो, चाहे शिक्षा हो, आप कहीं भी देख लीजिए नवयुवकों की संख्या है। तो नवयुवक उस तरीके से अपने तरीके से इस भारत देश को चला रहे हैं और अच्छे ढंग से चला रहे हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्व का पूरा सहयोग रहता है। जी। जब आप लोग चुनाव में उतरे थे आप, तो गाँव की ऐसी कौन-सी समस्याएँ थी जिसको लगा कि आप जैसे आप चुनाव प्रतिनिधि अगर बन जाएँ, आप ईश्वर ने आपको बना भी दिया, जनता ने आपको जिताई, प्यार मोहब्बत दी आपको, तो कौन-सा ऐसा काम था जिसको लगा कि ये काम हम जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे, जो गाँव के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत थी, सबसे अर्जेंट वाली चीज़? देखिए, हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत 2 थी। एक तो हमारे ओबीसी समाज के बीच की नाली थी, 300 अच्छा। साढ़े 300 मीटर की नाली थी। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए उसको कंप्लीट करना। और दूसरा काम था हमारे यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय राजस्व गाँव चिरावल में है। वहाँ बच्चों के लिए या पोलिंग बूथ भी है, लेकिन वहाँ चकबंदी के बाद से रास्ते का निर्माण नहीं हुआ था। अतिक्रमण ज़्यादा था, लोग रास्ता बनने नहीं देते थे। जो भी हमारे पिछले प्रधान जी थे, कोशिश किए, लेकिन नहीं सफलता मिली। तो उस काम को भी हम सोचे थे और पूरा हुआ। ये हमने दोनों काम पूरा किया अपने इस कार्यकाल में। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण काम थे, एक नाली का और एक उसका। दोनों काम हमारा इस कार्यकाल में पूरा हो चुका है, जिसके लिए हमको जनता ने चुन के यहाँ भेजा था। प्रधान जी, आपने लगभग सारे प्रश्नों का जवाब दिया। हम आखिरी इस कार्यक्रम के लास्ट में आपसे कुछ एक ऐसा प्रश्न है जो हर प्रत्याशी से लगभग हम लोग पूछते हैं। आप कितने वोटों के मार्जिन से आपने ये जीत हासिल की, और आपको ये कितने क्या लग रहा था कि ये मार्जिन आपके लिए बेहतर होगा, या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आपकी? देखिए, हमारी उम्मीद तो चुनाव जीतने की थी, और उम्मीद पे सोने पे सुहागा जो है हमारी जनता ने जो हमारे साथ किया। हम लगभग पौने 200 वोट से यहाँ लीड किए थे। हमारे पीछे का जो प्रत्याशी था वो हमसे 150 वोट से ज़्यादा पीछे था हमसे। और हमको यहाँ की करीब 43% जनता ने हमको वोट किया था पिछले चुनाव में। मतलब लड़ाई भी अच्छी थी और उसका मार्जिन भी आपको अच्छा मिला? हाँ, लड़ाई भी अच्छी थी, उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा थे,
और उस बीच हमको 43% मिलना बहुत बड़ी बात है हमारी जनता द्वारा। तो हम उनके सादर आभारी हैं अपनी जनता के। क्योंकि गांव का जो जनप्रतिनिधि होता है वो गांव के बीच में ही होता है जी, और हमेशा लोगों से ताल्लुकात उनके रहते हैं। जी रहता है। काम अच्छा नहीं होगा तो 5 साल के बाद आपको जनता बदल भी देगी। चाहे ये बड़ा ही कठिन एक, लोग कहते हैं कि गाँव की जो राजनीति होती है वो बड़ी कठिन एक तरह से होती है। लोगों के बीच में रहना, लोगों का काम करना। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे रहेगा और इसके बाद हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि 2026 में आप क्या विज़न लेके आ रहे हैं अपने गाँव ग्राम सभा के लिए? देखिए 2026 में हमारा विज़न यही रहेगा कि जितनी भी रास्ताएँ हैं लगभग, हम तो कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम रास्ता और नाली, ये दोनों सुविधाएं हम अपने घर घर तक सुचारू रूप से सही ढंग से मजबूती के साथ सबके दरवाजे तक पहुंचा दें। यही हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी। और न्याय संगत तरीके से लोगों के बीच में रहना, ईमानदारी से रहना, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। सबका व्यवहार, सबका सम्मान करना, यही मैं। प्रधान जी, खेल-कूद के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करें? क्योंकि खेल-कूद का मैदान बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए गाँव के लोगों के लिए जो छात्र यही होते हैं यही उनके लिए। हमारे यहाँ पे, आपने जो प्रश्न किया अच्छा किया। हमारे यहाँ पे इसी चीज़ की कमी है कि हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं। हमारे यहाँ खेल का मैदान इसलिए नहीं है क्योंकि चकबंदी में ज़मीनें हमारी, एक नहर और एक रास्ता इधर, वो खेल के मैदान में किसी का विचार नहीं बन पाया, न खेल का मैदान हमको मिला। लेकिन हमारे राजस्व गांव में नई चकबंदी है तो वहाँ पे ये व्यवस्था मिली है। और हमारा ये भी एक चैलेंज रहेगा, अगर अगली बार हम प्रतिनिधि बन के आते हैं तो हम यही कोशिश करेंगे कि अगली बार हम अपने गांव ग्राम सभा में एक मैदान का खेल का मैदान का व्यवस्था बनाएंगे हम उसकी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस ग्राम सभा में एक बार दोबारा आएँगे और 26 की कार्यकाल के दौरान और हम ये प्रश्न ज़रूर उठाएँगे, क्योंकि प्रधान ने भी कहा कि प्रधान जी ने, प्रतिनिधि इन्होंने भी कहा कि गाँव का जो खेल का मैदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता भी है, क्योंकि गाँव के जो युवा होते हैं उनको खेल की ज़रूरत होती है और खेल शारीरिक फिटनेस को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बातचीत कर रहे थे गाँव आज़मगढ़ के तहबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ये 2 गाँवों को मिलाकर के एक ग्राम सभा है। ये कोठिहारे है, बगल में चिरावल है। इसी ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि से बात कर रहे थे। आपके पास जो विचार है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।